Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Today my topic is figure projection convert into the flying bit. फिजर प्रोजेक्शन को हम लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं फ्लाइंग बिच में। सबसे पहले तो हमें ये दो सैम्बल्स के बारे में बताना चाहिए कि हमारे पास ये क्या है। ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है हमारे पास, इससे हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। और जो ये लाइन की फॉर्म में बना हुआ है ये हमें पास क्या होता है, हैश होता है। ये इसको हम अबव द प्लेन के लिए यूज़ करते हैं, उसको बिलो द प्लेन के लिए यूज़ करते हैं। आपके पास फिजर प्रोजेक्शन का एक स्ट्रक्चर गिवन होगा और उससे कहा गया होगा आपको कि इसे कर दें, फ्लाइंग बिच में कन्वर्ट कर दें। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, जो फिजर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर दिया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास डी एरेथ्रोज दिया हुआ है, तो आप इससे क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आरएस कन्फिगरेशन असाइन कर लेंगे। आपने इसकी आरएस कन्फिगरेशन अब मेरी प्रीवियस वीडियो में है। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा मैंने किस तरह ये आरएस कन्फिगरेशन असाइन की। ठीक है, तो जिसकी मेरे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों ही कायरल हैं, इसके अलावा कोई और कायरल नहीं है। तो इसकी जो आरएस कन्फिगरेशन है 2 की और 3 की आर आ रही है। ठीक है, और सब पर आपने ये कर देना, नंबर असाइन कर देना है। आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। आपने क्या कर देना, 4 कार्बन वाली एक चेन बना देनी है। ठीक है, फिर इस कार्बन वाली जो चेन बनाएंगे आप, इसमें आपने नंबर असाइन करने हैं 1 2 3 4 कार्बन नंबर असाइन कर दिए। और 4 पे भी आपके पास क्या लगा था, OH लगा था, इसको भी यहाँ पर आपने OH लगा देना है। ठीक है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था तो आपने यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। ठीक है, और आपने ये करना है कि OH कार्बन नंबर 2 पर भी था और OH कार्बन नंबर 3 पे भी था। ये आपने इसका लगाने का तरीका क्या है, देखें आप, और चीज़ें तो आपने आसानी से लगा ली, फंक्शनल ग्रुप भी आपने इजीली लगा लिया, लास्ट वाला भी OH आपने इजीली लगा लिया, क्योंकि ये हमारे पास कायरल नहीं थे। लेकिन जब आप 2 और 3 पे लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, कायरल कार्बन है। तो हमने किस तरह इस कन्फिगरेशन असाइन करनी है कि हमारे पास सेम ही यही कन्फिगरेशन आए। ठीक है, इसकी बहुत ईजी सी ट्रिक है। इसका मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है आप इसे देखें कि आप इसे क्या करेंगे। आपने सबसे पहले कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ही हमारे पास कायरल थे, दोनों पे आपने क्या कर देनी है कि अबव द प्लेन पे आपने OH लगा देना दोनों कायरल पर। ठीक है, 2 नंबर पे भी और 3 नंबर पे भी, दोनों पे आपने क्या कर देना है कि OH अबव द प्लेन लगा देना है। अब जब आप अबव द प्लेन लगाते हैं तो सबसे पहले मैं इसको चेक करती हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर चेक किया, देखें आपने नंबर 1 इससे असाइन करना है, क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली OH असाइन है लगा हुआ है, और इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने ऑक्सीजन का, तो मैंने इसे नंबर 1 असाइन किया, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब नंबर 2 इस वाले को असाइन करूँ, ये इसको असाइन करूँ, मैं यहाँ पर असाइन करूँगी क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लगा हुआ है। जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसके साथ डायरेक्टली OH अटैच हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर 2 इसे असाइन कर देना है, ऑटोमेटिकली नंबर 3 यही होगा। जब आप यहाँ से, अब जो ये मेरे पास रोटेशन आएगी ना, ये कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, R। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे कार्बन नंबर 2 की कन्फिगरेशन सही आई है या नहीं आई है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कार्बन नंबर 2 की कन्फिगरेशन R है। जब मैंने यहाँ से चेक करी तो मेरे पास यहाँ पर क्या RS कन्फिगरेशन क्या मेरे पास आ रही है, R आ रही है। मीन्स कि मेरी इस कार्बन की कन्फिगरेशन क्या है, R है, जो यहाँ पर बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, अब मैं कार्बन नंबर 3 की तरफ चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की जो कन्फिगरेशन है कार्बन नंबर 3 की वो R है, और मेरे पास भी यहाँ पे कौन सी कन्फिगरेशन आनी चाहिए, R ही आनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो आपको बताया ना, आपने क्या करना है कि मैंने कहा था सबसे पहले कि आपको जितने भी कायरल कार्बन होंगे उस पर आपने क्या करना है, सब पे अबव द प्लेन पर आपने OH लगा देना है। यहाँ पर OH लगाया और आपने कन्फिगरेशन चेक की तो आपकी कन्फिगरेशन सही आ रही थी, R आ रही थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर 3 की कन्फिगरेशन चेक करते हैं। ठीक है, मैंने से पहले आपको मैंने बताया था कि आपने क्या कर देना है, जितने भी कायरल कार्बन होंगे उसके अबव द प्लेन पर आपने OH लगा देना। ठीक है, जब मैंने कार्बन नंबर 2 पे लगाया था मेरी कन्फिगरेशन ठीक आ रही थी, R ही आ रही थी जो थी। ठीक है, अब कार्बन नंबर 3 की कन्फिगरेशन चेक करें वो सही आ रही है नहीं आ रही। मैंने सबसे पहले OH अबव द प्लेन पे लगा दिया। ठीक है, जब इसको मैंने नंबर आसान किए 1 से प्रायोरिटी दी। ठीक है, क्योंकि कार्बन के डायरेक्ट अटैच था। नंबर 2 से प्रायोरिटी दी इस कार्बन की, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, इस वजह से। तो ये जो मेरे पास रोटेशन बन रही है, कौन सी रोटेशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, S यूज़ करते हैं, सेंसटर। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेरी कन्फिगरेशन कौन सी आ रही है, R आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इसकी कन्फिगरेशन को चेंज करना है। ठीक है,
वो चेंज इस वजह से करना है, इस कार्बन की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एस ही थी। वो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से पता चला, इस कार्बन की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एस ही थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास मैंने कहा था ना कि फिजर प्रोजेक्शन में, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखी भी होगी, ठीक है, उन्हें पता होगा, मैंने कहा था कि आप जब भी फिजर प्रोजेक्शन की आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, आप उसकी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। क्यों? कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन लगा है, इसे बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दूँगी, मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, एस नहीं करना है, क्या करना है, आर करना है, कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन यही आए, आर और आर ही आए। तो मैंने क्या करना था, जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था सॉल्व करने का, अबव द प्लेन पे आपने OH लगाना है। मैंने इसे चेक की, मेरी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है, ठीक है, जो रॉन्ग है, तो मैंने इसे करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए क्या करेगा ना आपने जो OH था, जो आपने अबव द प्लेन लगाया था, आपने इसे क्या कर देना है, बिलो द प्लेन लगाना है और हैश से का सिंबल यूज़ करना, ठीक है। हैश का साइन इस वजह से आपने यूज़ करना है कि हैश बिलो दी OH है, ठीक है। जब आप बिलो दी OH यूज़ करेंगे तो जो आपके पास जो एस कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी ना, एस कॉन्फ़िगरेशन, ये एस कॉन्फ़िगरेशन वब थी जब क्या थी हमारे पास, हमने अबव द प्लेन लगाया था, ठीक है, वेज लगाया था। अब हम हैश लगाएंगे तो हमारे पास जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये नहीं रहेगी। अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, आर रह जाएगी। तो मेरी असल कॉन्फ़िगरेशन आर आ गई, ठीक है। अब मेरा जो स्ट्रक्चर है डी एरेथ्रोस का, ये मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लाइंग नोटेशन में। जो मेरा करेक्ट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये मैंने डी टेलोस का स्ट्रक्चर लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देनी है, ठीक है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। आपके पास टोटल कितने कार्बन है, कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है, और आपके पास टोटल कार्बन की चेंज कितनी, 6 कार्बन की चेंज। आपने ये करनी है कि पूरी 6 कार्बन की चेंज बना देनी है। आपने फंक्शनल ग्रुप भी साथ लगा देना, और ये कायरल कार्बन नहीं तो इसका OH एज इट इज़ ही रहेगा। और मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल में बताया कि आप जितने भी कायरल कार्बन होंगे उसके ऊपर अबव द प्लेन पे OH लगा देना। अबव के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज़ करते हैं, विच का, और इसके लिए बिलो द प्लेन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, हैश का, ठीक है, हैश का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने हैश तो नहीं, विच का डायरेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। जिसका एज इट इज़ कन्फिग्रेशन आती ना, वो डायरेक्ट मैंने स्ट्रक्चर से ही करके बनाया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपने सब कायरल कार्बन के ऊपर क्या करना है, OH अबव द प्लेन लगा देना है, ठीक है। और OH अबव द प्लेन के लिए कौन सा यूज़ होगा, वेज यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेज होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वेज बनाती और मैं क्या करती, इसे कन्फिग्रेशन इन कार्बन के ऊपर मैंने ना क्या करती, नंबर असाइन करती। क्योंकि इस कार्बन को मैंने 1 असाइन किया क्योंकि इसके साथ हमारे पास OH डायरेक्ट अटैच हुआ, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने इसे 1 असाइन किया, इसे 2 असाइन किया क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड है। तो ये मेरे पास कन्फिग्रेशन यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास वेज होता है, ठीक है, वेज होता है, हैश नहीं होता, वेज था फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पर इसे देख लिया, इसे वेज मान लें, ठीक है। यहाँ पर वेज था और मैंने क्या कर दिया, इसे नंबर 1 असाइन कर दिया, इसे नंबर 2 असाइन कर दिया। और यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन बन रही है वो कौन, मैंने यहाँ पर जो मेरी रोटेशन बन रही थी वो क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही थी, और मेरे पास जो कन्फिग्रेशन आ रही है वो क्या आ रही है, आर आ रही है। तो जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो मेरी कन्फिग्रेशन आर नहीं है, कौन सी कन्फिग्रेशन है, एस है। तो मैंने क्या कर दिया, जो मैंने वेज बनाया था ना, जो मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेज बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे पेन रख दिया, फॉर एग्जांपल समझे ये वेज है। तो वो जो मैंने वेज बनाया था और मेरी कन्फिग्रेशन कौन सी आ रही थी, आर कन्फिग्रेशन आ रही थी। यहाँ पर वेज बना था तो मेरी कन्फिग्रेशन कौन सी, आर आ रही थी, लेकिन मेरी कन्फिग्रेशन इस कायरल कार्बन से मैच नहीं करी थी। तो मैंने क्या किया, जो मेरी वेज वाली थी ना, वेज को, उस वेज को मैंने रिमूव करना और इस जगह क्या बना देना, हैश बना देना, ठीक है। और हैश जब बनाऊंगी तो मेरी कन्फिग्रेशन ये आर नहीं रहेगी, कौन सी कन्फिग्रेशन रहेगी, एस कन्फिग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। मेरी कन्फिग्रेशन आर नहीं रहेगी, ये कौन सी बन जाएगी, एस कन्फिग्रेशन। तो मेरा ये कार्बन नंबर 2 का जो मैंने कन्फिग्रेशन है यहाँ पर करेक्ट कर ली। अब कार्बन नंबर 3 की करती हूँ। कार्बन नंबर 3 पे मैंने कहा था सबसे पहले आपने सब कार्बन पर वेज ही लगाना है, मैंने यहाँ पे वेज ही लगाया, ठीक है। और मैंने वेज लगाने के बाद इसके ऊपर नंबर असाइन कर दिए। इस कार्बन को 1 असाइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट अटैच है OH और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से इसे प्रायोरिटी मिलेगी। इसे 1 असाइन किया, इसे 2 क्यों असाइन किया, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसे 2 असाइन कर दिए। जो मेरे पास ये रोटेशन बन रही है कौन सी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, एस यूज़ होता है। तो मेरे पास जो कन्फिग्रेशन है वो सही आ रही है। जब कन्फिग्रेशन सही आएगी तो मेरा वेज ही बना रहेगा, मैं इसे चेंज नहीं करूँगी, ठीक है। अब कार्बन नंबर 4 की मैं कन्फिग्रेशन चेक करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन नंबर 4 की कन्फिग्रेशन चेक की। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझे थोड़ी देर के लिए, मैंने यहाँ पे वेज बनाया हुआ है, ठीक है, वेज बनाया हुआ है। और वेज बना के मैंने से
नंबर असाइन कर दी, इसे प्रायोरिटी दी। इसे मैंने 1 की दी और इस कार्बन को 2 की दी। क्योंकि इस कार्बन को मैंने 2 क्यों दिया, देखिए आपने इसके साथ तो डायरेक्ट अटैच था OH, इस वजह से 1 असाइन किया। इसे 2 क्यों दिया, देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर तो कार्बन सेम था, ठीक है, लेकिन इस कार्बन का डबल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ क्या है, एक OH है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसे नंबर 2 असाइन कर दिया। यहाँ पर मेरे पास जो रोटेशन बन रही है कौन सी बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है। क्लॉकवाइज के लिए कौन सी कन्फिगरेशन थी, R, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, वेज बनाया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेज बनाया था, ठीक है, बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले आपने अबव और बिलो द प्लेन सब जगह आप सब काइरल कार्बन पे आपने क्या करना है, अबव द प्लेन OH लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेज बनाया और OH लिखा था, लेकिन जब मैं काइरल नंबर 4 पे अपनी कन्फिगरेशन चेक करी, मेरी R नहीं आ रही, बल्कि कौन सी कन्फिगरेशन आ रही है, S कन्फिगरेशन आ रही है। तो मैंने इस कन्फिगरेशन का करना है, सही करना है। तो जो मैंने वेज बनाया था उसको मैंने चेंज कर देना किस में, हैश में। तो मेरी कन्फिगरेशन ये अब R नहीं रही, मेरी कन्फिगरेशन क्या हो गई, अब S हो गई, ठीक है। तो मेरी कन्फिगरेशन क्या हो गई, कार्बन नंबर 4 का जो थी कन्फिगरेशन वो सेट हो गई, वो S हो गई, ठीक है। क्यों सेट कर दी मैंने, किस तरह सेट की, मैंने यहाँ पर वेज की जगह क्या लगा दिया, हैश लगा दिया। तो मेरी जो R कन्फिगरेशन थी वो चेंज हो गई किस में, S में। ये मैंने थर्ड स्ट्रक्चर लिया है, डी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर लिया है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर नंबर आसान कर देने। हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। आपने क्या करना है, 5 कार्बन वाली एक चेन बना लेनी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड, और आपने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को शो कर देना है। आपने इसके बाद कन्फिगरेशन असाइन करनी है, कौन सी कन्फिगरेशन है, R कन्फिगरेशन आ रही है। तीनों काइरल कार्बन पे टोटल काइरल कार्बन कितने हैं, 3 काइरल कार्बन है। कौन कौन से, 2 3 4, 2 3 4। आपने सबसे पहले जैसे ही मैं आपको बताती हूँ यानी वैसे ही करें। आप सबसे पहले अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने वेज बना दी, सब पर मैंने वेज बना दिया, ठीक है। अब करते हैं वेज, मतलब वेज इसलिए बनाते हैं कि OH को अबव द प्लेन पर रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वेज बनाया और मैंने वेज ही बनाया यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप वेज बनाया और मैंने जब इसका नंबर असाइन किए, नंबर इस वजह से असाइन किए कि इस कार्बन से डायरेक्ट OH था, इसको 1 प्रायोरिटी। इस कार्बन और इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, उसके साथ डबल बॉन्ड O है, तो मैंने इसको नंबर 2 प्रायोरिटी दी, ठीक है। नंबर 2 प्रायोरिटी देने पर ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास कौन सी रोटेशन बन गई, क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगी, जो मेरे पास R है। जब मैंने इसके कार्बन नंबर 2 की कन्फिगरेशन चेक की तो मेरे पास R, तो ये मेरे पास सही हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं कार्बन नंबर 3 की आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सबसे पहले वेज बनाती, ठीक है, वेज बनाती और इसके बाद प्रायोरिटी देती। ये मैंने प्रायोरिटी 1 दी है क्योंकि कार्बन के साथ डायरेक्ट OH अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ इस कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, इसका कार्बन को प्रायोरिटी दूँ, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, तो कैंसिल हो गई है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब मैं फर्दर कार्बन इधर जाती हूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पर क्या है, कार्बन OH की तरफ से, तो प्रायोरिटी इसे मिलेगी, ठीक है। जब प्रायोरिटी इसे मिलेगी, यहाँ पर मैंने वेज बनाया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, हैश नहीं है, आप इसको थोड़ी देर के लिए वेज समझे। यहाँ पे मैंने वेज बनाया था तो प्रायोरिटी इसे मिली और मेरे पास जो कन्फिगरेशन आई वो कौन सी कन्फिगरेशन आई, S कन्फिगरेशन आई, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने वेज बनाया था मेरे पास कन्फिगरेशन कौन सी, S कन्फिगरेशन आई, ठीक है। लेकिन जब मैंने कार्बन नंबर 3 पे मैंने चेक किया जाके तो मेरे पास कन्फिगरेशन S नहीं है, कौन सी कन्फिगरेशन है, R है। तो जो मैंने यहाँ पे वेज बनाया था ना, उस वेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, हैश फॉर्म में। तो मेरे पास अब कन्फिगरेशन इस कार्बन की कन्फिगरेशन क्या हो गई, R हो गई। तो अब मेरे पास सेट हो गई ये कन्फिगरेशन, इसकी कार्बन नंबर 3 की कन्फिगरेशन सेम हो गई। अब मैं कार्बन नहीं, कार्बन नंबर 4 की मैं कन्फिगरेशन चेक करना चाह रही हूँ। जिसकी कन्फिगरेशन के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले वेज बनाया, ठीक है। वेज बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसे नंबर असाइन कर देना है, नंबर इसे 1 असाइन किया, ठीक है। कार्बन नंबर 2, इसको नंबर 2 असाइन करिए इसको, तो इसको जब मैंने देखा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों के साथ OH है। फर्दर इसके पास O है तो प्रायोरिटी इसे मिली, इस कार्बन को, कार्बन 2 हो गए। यहाँ से मेरे पास जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन R हो गई और मेरे पास यहाँ पर भी क्या है, R है। तो ये मैंने सेम ही रहने दिया क्योंकि मेरे पास कन्फिगरेशन सेम ही आ रही है, तो मैं इसके साइन को नहीं छेड़ूंगी, ठीक है। फिजर प्रोजेक्शन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत इजी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, अगर आप जो नीचे वाली साइड पे OH लगा होगा वो हमारे पास हमेशा R इसकी कन्फिगरेशन होगी, और अगर अबव साइड पर OH लगा होगा तो हमारे पास कौन सी कन्फिगरेशन होगी, S कन्फिगरेशन होगी। और अगर वेज होगा तो R होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी वेज होगा तो हमारे पास कौन सी कन्फिगरेशन होगी, S कन्फिगरेशन होगी। लेकिन अगर जब हैश होगी हमारे पास इस तरह हैश साइन होगा तो उस वक्त हमारे पास कन्फिगरेशन क्या होगी, S होगी। और अबव पर जो हमारे पास हैश लाइन लगी हुई होगी उस वक्त कन्फिगरेशन हमारे पास कौन सी होगी, R कन्फिगरेशन होगी।
ये चार्ट है, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं फिगर प्रोजेक्शन के। आप यहाँ से फिगर प्रोजेक्शन को उठाकर उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इसे पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।